A very good morning to everyone. It's said that just one small positive thought in the morning can change our whole day. With this beautiful saying, I welcome you all to our new series, Emotional Independence. Moving ahead towards the session, I would like to take you through the profile of our dear speaker today, Brahmakumari Meena. She has done her BA LLB from Jaipur University. She has a wide experience of teaching Raj Yoga meditation both in India and abroad. Since 1990, she is dedicatedly presenting and participating in several programs such as stress management, positive thinking, behavior management, etc. in the organizations such as Indian Oil Corporation Mumbai, ONGC, L&T, Reliance Energy, Indian Airlines, Mumbai Municipal Corporation, and many other institutions. Didi, heartiest welcome to Jindal Stainless family. I request you to please take over the session. Thank you. Om Shanti. Can you hear me? Yeah, ma'am. Om Shanti means it's a greeting of peace. So we start our day with peaceful thoughts. That peaceful thoughts help in a whole day. This peaceful thought, it's an energy for me. It's like a boosting. So first of all, start our session. We will sit in 3 minute silence और उस साइलेंस के अंदर हम सभी एक बहुत सुंदर गीत सुनेंगे और उस गीत के साथ साथ अपने माइंड को 40 मिनट के लिए प्रिपेयर करेंगे कि वी विल टेक ए न्यू जर्नी और वो जर्नी मेरी वेलनेस के लिए, मेरे पॉजिटिविटी के लिए कितनी यूजफुल है. सो सिट साइलेंसली एंड प्रिपेयर योर माइंड for 40 minutes, some positive thoughts. Listen a song for 2 minutes. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे. श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे. मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा. हार कर जो ना हारे, जीत
की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। Om Shanti. Today's topic is very interesting, practical, and it is related to day-to-day life. आज का टॉपिक ही है इमोशनल फ्रीडम, क्योंकि हम सभी लाइफ में अपने जीवन में देखते हैं अनेक प्रकार की इमोशंस से जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसी इमोशंस होती हैं जिसको हम होल्ड करके रखते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और वो इमोशंस मेरी प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में भी बहुत इफेक्ट करती है, और वही कभी मेरे मूड को भी एनहांस करती है। जैसे कभी हम कहते हैं, कोई देखता है और कहता है आज हम बहुत उदास हैं, परेशान हैं, स्ट्रेसफुल हैं, बहुत इरिटेट हो रहे हैं और बहुत डिस्टर्ब हैं, तो हमारे फेस को और या हमारे मूड को देख करके सामने वाला पूछता है, क्यों, क्या हुआ, आज क्यों इतने परेशान हो, why are so looking sad, unhappy। हमारा रिप्लाई क्या होता है? हमारा आंसर यही होता है, क्या करें, बात ही ऐसी थी, सिचुएशन वॉज लाइक दैट, जिसके कारण मैं आज उदास हूं, ऐसी बात हो गई, उसने गुस्सा किया, इट बिकम सो नेचुरल एंड नॉर्मल, मेरा मूड चेंज हो गया। और फिर आज हम बड़े वी आर वेरी हैप्पी, इन गुड मूड, अच्छे से होते हैं, बड़ा चेहरा भी हमारा स्माइलिंग होता है, तो भी सामने वाला पूछता है, क्या बात है, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो, यू आर वेरी हैप्पी। हम क्या जवाब देते हैं? हम फिर से वही जवाब देते हैं, क्या बताएं आपको, कुछ बात ही ऐसी थी, इंसिडेंट ही ऐसा था, जिस बात के कारण मैं बहुत खुश हूं। तो बात अच्छी नहीं थी या कोई बात डिस्टर्ब करने वाली थी, तो मेरा मूड, इमोशन चेंज हो गया, और बात कोई खुश रखने वाली थी, अच्छी थी, प्लेजेंट थी, तो मेरा मूड और इमोशन भी चेंज हो गई। जस्ट आस्क क्वेश्चन योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए, आई एम डिपेंडेंट ऑन इमोशंस, जो बाहर से मैं लेता रहता हूं, बाहर की बदलती रहती है, आउटर सिचुएशन, थिंग्स, पर्सन, एवरी टाइम चेंजिंग, और उस चेंजिंग के साथ साथ मैं भी चेंज होता रहता हूं। आस्क क्वेश्चन योर ओन सेल्फ, और या कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी बात हो, आई एम हैंडलिंग द वेरी पीसफुली। आस्क क्वेश्चन योर ओन सेल्फ। और शायद आपने अपने मन से जो क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको यही मिला होगा कि जैसे जैसे वो सिचुएशन, बातें बदलती जाती है, मेरा मूड, इमोशन भी चेंज होता रहता है। आस्क योर ओन सेल्फ, आप उस पर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? तो हम यही कहेंगे, वी आर डिपेंडेंट। और जिसके कारण जब माइंड पर वो थॉट्स चलते हैं, फीलिंग्स चेंज होती है, इमोशंस चेंज होती है, तो मेरे बिहेवियर के साथ साथ मेरी हेल्थ पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है।
आज से हमें क्या करना है कि इमोशन फ्रीडम, इमोशनल हीलिंग, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ये वर्ड इज नॉट न्यू वर्ड. डेली वी आर लिसनिंग, और सुनने के साथ साथ डेली वी आर एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ फीलिंग इन डे टू डे लाइफ. लेकिन आज के इस छोटे से सेशन के अंदर वी विल फ्री फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इमोशंस. और कौन सी इमोशन कैरी करनी है, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ उसको प्रैक्टिकल जीवन के साथ हम लेते हैं. जो मैं एग्जाम्पल कहूं उस एग्जाम्पल के साथ आप भी जर्नी कीजिए, आप भी विजुलाइज कीजिए और आप भी फील कीजिए इस प्रकार की इंसिडेंट यदि मेरे साथ हो तो मेरी फीलिंग, इमोशन, रिएक्शन कैसा रहेगा. लेट्स स्टार्ट द जर्नी. आर यू रेडी? एक बार एक लेडी एयरपोर्ट पर पहुंची और उसको फ्लाइट से ट्रेवल कर किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे जाना था. जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंची और उसे मैसेज ही मिला कि आपकी फ्लाइट तो बहुत डिले है. अब वो एयरपोर्ट पर तो पहुंच चुकी थी. अब व्हाट शी विल डू? तो उसने कहा चलो अब कुछ टाइम पास किया जाए जब तक मुझे ये इंफॉर्मेशन मिले कि आपकी फ्लाइट कब स्टार्ट होगी. तो वो एक बुक शॉप पर गई और उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक बाय की. और जिस बुक के बारे में उसने बहुत सुन रखा था कि वो बुक बहुत अच्छी है, उसने वहां से एक बुक को बाय किया. और बाय करने के साथ साथ चलते चलते उसने एक शॉप से बड़ा सा चिप्स का पैकेट खरीदा. उसने कहा कि चलो मैं इस बुक को पढ़ती हूँ आज, क्योंकि आई हैव इनफ टाइम टू रीड दिस बुक. और वो वेटिंग लॉन्च में जाकर के बैठ गई. अपना बैग उसने रख दिया और उसने उस बुक को खोला और स्टार्ट किया पढ़ना. और उसे पहले से ही पता था ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो पढ़ने लगी. उसमें बहुत ज्यादा उसको इंटरेस्ट आने लगा और वो इतनी ज्यादा उस बुक को पढ़ने में इन्वॉल्व हो गई कि आसपास में क्या हो रहा है सब बातों से डिटैच. इतनी ज्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई उस स्टडी के अंदर बुक पढ़ते पढ़ते. थोड़ी देर के बाद उस लेडी ने क्या किया, थोड़ी सी तिरछी नजर से, फ्रॉम द साइड आइज, यू कैन अंडरस्टैंड ना, अपने पास वाले एक व्यक्ति को देखा कि मेरे पास कोई एक व्यक्ति बैठा है और वो व्यक्ति भी बड़ा रिलैक्स्ड, और वो व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा था. और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसको भी वो एंजॉय कर रहा था. लेकिन इस लेडी की नजर गई कि जो मेरा साथ वाला पैसेंजर या जो भी व्यक्ति है, he is eating my chips. ये मेरे पैकेट से मेरे चिप्स खा रहा है. और जैसे ही इसका थॉट इसके माइंड में आया, इमीडिएटली उसका बुक से इंटरेस्ट कम और उसका ध्यान गया व्हाट ही इज डूइंग. उस व्यक्ति की तरफ ध्यान गया तो उसने देखा कि वो व्यक्ति भी पेपर पढ़ते पढ़ते बड़ा इंजॉय कर रहा है और साथ में उस पैकेट से चिप्स खा रहा है. अब इसका पूरा मूड चेंज, इमोशन चेंज, थॉट्स चेंज, और वो सोचने लगी. अब वो यहाँ पर प्रेजेंट होकर के ये किस प्रकार का व्यक्ति है, he is not asking to me, पूछा भी नहीं, भूख लगी थी तो पूछ सकता था, and he is eating constantly with chips from my packet. मेरे पैकेट में से ये व्यक्ति चिप्स खा रहा है. उसका पूरा मूड चेंज, एकदम जैसे कहते हैं ना, गुस्से से उस व्यक्ति को देखने लगी. and he is busy reading on the newspaper. और ऐसे ही खाते खाते दोनों खा रहे हैं. लास्ट में उस पैकेट में एक वेफर्स बचता है. अब वो माइंड को थॉट देती है, देखती हूँ इस लास्ट चिप्स का ये व्यक्ति क्या करता है. उस व्यक्ति ने क्या किया, वो जो लास्ट चिप्स उस पैकेट में बचा था, उस पैकेट को 2 पीस किए और एक पीस खुद लेकर के दूसरा जो हाफ ऑफ द पीस ऑफ दैट चिप्स बचा था, इस लेडी को, इस मैडम को ऑफर किया
कहता मैडम टेक इट, बड़े प्यार से उसको ऑफर किया। इसको और ज्यादा गुस्सा आने लगा कि मेरा लास्ट चिप्स बचा था और उसमें भी इसने आधा ले लिया और आधा मेरे को दिया इसने। so much disturbed। अब वो समझ नहीं पा रही थी हाउ आई रिएक्ट माई इमोशंस। मेरी फीलिंग जो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई उसको मैं कैसे रिएक्ट करूं, गुस्सा कैसे बताऊं, कैसे इस व्यक्ति के साथ बात करूं, ये सब उसका माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया था कि लास्ट चिप्स बचा था उसमें से भी आधा इसने खा लिया एंड ही इज टेलिंग मी माय चिप्स पैकेट, मैडम शेयर इट, टेक योर शेयर। और इतने में वो क्या रिएक्ट करे, उसी समय अनाउंसमेंट हुई। जिस फ्लाइट के नंबर की अनाउंसमेंट हुई वो ये मैडम की ही फ्लाइट थी। सो एंड सो फ्लाइट काइंडली रिक्वेस्टेड द ऑल पैसेंजर चेकिंग। जैसे तैसे गुस्से के मूड में इसने अपना सामान उठाया और बहुत ही ज्यादा रिएक्ट उसने किस भाव से किया, ये वो शो करना चाहती थी, उस व्यक्ति को दिखाना चाहती थी व्हाट यू हैव डन आई नॉट लाइक इट। उसने सामान उठाया, ऐसा उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसने शो किया और पीछे मुड़ करके भी उस व्यक्ति को नहीं देखा और वो गुस्से के मूड से बैड नेगेटिव एनर्जी देती देती वहां से वो गई और अपनी फ्लाइट में बोर्ड किया और रिलैक्स हुई। चलो उस व्यक्ति से तो मेरी कंपनी हटी, लेकिन व्यक्ति से तो कंपनी उसकी हट गई, लेकिन माइंड में स्टिल दैट टाइप ऑफ थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस। कैसा व्यक्ति था, सो एंड सो। आप भी विजुलाइज करने के साथ साथ थॉट दे रहे होंगे ना कि आपके साथ ऐसा हो कभी तो आप क्या करेंगे। अब वो थोड़ी देर के बाद उसके मन में थॉट आया, अरे मैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग वे से वो इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रही थी, सारा मूड इस व्यक्ति ने डिस्टर्ब कर दिया, चलो फिर से स्टार्ट करती हूँ। वो कैबिन में अपना जहां पर लगेज रहा जाता है, कैबिन से उसने अपना हैंडबैग निकाला और हैंडबैग निकालने के लिए इसलिए निकाला कि चलो मैं उस बुक को पढ़ती हूँ, अभी बाकी की जर्नी मैं इस बची हुई बुक को पढ़ के इंजॉय करती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग बुक थी। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने अपने हैंडबैग में हाथ डाला बुक निकालने के लिए, he find it, क्या पाया उसने कि उसकी बैग में वो चिप्स का एक पैकेट था। चिप्स का पैकेट उसकी बैग में। ही सरप्राइज्ड, उसको बड़ा आश्चर्य लगा। फिर से उसने उस पैकेट को देखा और उसने कहा, सोचा तो फिर वो क्या था। तब उसने कहा और सोचा कि मैं जो चिप्स खा रही थी वो व्यक्ति जिस पैकेट से, जो मेरे साथ बैठा था, वो व्यक्ति जिस पैकेट से चिप्स खा रहा था वो मेरा पैकेट नहीं था। He is not eating from my packet. I am eating from his packet. मैं उसके पैकेट से चिप्स खा रही थी। Oh my God! मैं इतनी ज्यादा बुक्स में इन्वॉल्व हो गई रीडिंग में, मुझे पता ही नहीं चला what I have done it. Immediately emotions change. जो अभी तक उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव फीलिंग दीज दैट पूछा नहीं, खा लिया, सो यू कैन विजुलाइज एंड अंडरस्टैंड, अब इमीडिएटली चेंज। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, बड़ा पोलाइट था, बड़ा हम्बल था, सो एंड सो। और तो और उसकी ग्रेटफुलनेस देखो कि लास्ट पीस में से भी हाफ पीस चिप्स का उसने मुझे ऑफर किया। लेकिन इट इज टू लेट, बहुत देरी हो चुकी थी, क्योंकि अब वो बहुत माइल आगे निकल चुकी थी। अब शायद जिंदगी में उस व्यक्ति को दोबारा नहीं मिल पाएगी और शायद न कभी मिलकर थैंक्स कहो
या सॉरी कहो या रियलाइजेशन जो भी कहो, वो कर नहीं पाएगी क्योंकि वो बहुत आगे निकल चुकी थी। इसलिए कहा जाता है नजर और नजरिया, नजर का इलाज तो हम फिर भी कर सकते हैं, लेकिन नजरिए का इलाज नामुमकिन है। चेंज इट। तो आप इस छोटे से एग्जाम्पल को अपनी डे टू डे लाइफ में लीजिए। इट्स वेरी स्मॉल एग्जाम्पल कि हम भी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स को, इमोशंस को होल्ड कर लेते हैं और जिसके कारण मेरा मूड डिस्टर्ब रहता है। उसने ऐसे किया इसलिए मैं ऐसा था, शी हर्ट मी दैट इज व्हाई आई चेंज माय एटीट्यूड। उसने मुझे हर्ट किया, उसने अनहैप्पी किया, दैट इज व्हाई आई हैव डन लाइफ दिस इज वेरी वेरी कॉमन लैंग्वेज वी आर स्पीकिंग। उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। हम सब बोलते हैं ना। और जो उसने किया उसके कारण हम अपने मूड को, अपनी नेचर को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशन को चेंज कर लेते हैं और उसी को ही होल्ड करके रखते हैं। हम कहते इसने मुझे दुख दिया, इसने मेरे को गुस्सा किया, इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे मेरी इंसल्ट की, सो मेनी लॉन्ग लिस्ट ऑफ दैट। लेकिन उसने जो किया, लेकिन I create the thought of these type of के उसने ऐसा किया, वो थॉट्स मुझे हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस देता है, वो थॉट की फीलिंग ही, क्योंकि जो मैंने क्रिएट किया। तो आज से हम सबको इस प्रकार की डिपेंडेंसी, इस प्रकार की बॉन्डेजेस, इस प्रकार के बर्डन से फ्री होना है जो हमने होल्ड करके रखा हुआ है, इसने ऐसा किया। So what is the emotional freedom? Emotional freedom means go inside. What is my original nature? My original nature is peaceful. सामने वाले ने कुछ भी किया है लेकिन मुझे उसको रिएक्ट नहीं करना है। Be happy and relax. आप शायद सोच रहे होंगे कि सोचना, बोलना, कहना बड़ा इजी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब बातें आती है ना, तब सोचिए। आई एग्री विथ यू। लेकिन क्या हमें लाइफ की छोटी सी जर्नी इसी प्रकार से स्पेंड करनी है, और जिसके माइंड के साथ साथ फिर हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ हमारी डैमेज होती है। तो इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड इमोशनली जो सेंसिटिविटी इतनी बढ़ गई है, इमोशनल स्ट्रेस कितना बढ़ गया है जो बाहर से हम कैरी करते हैं। आज से मुझे मेरी इमोशन को खुद रियलाइज करना है, खुद को खुद के लिए टाइम देना है। टॉक योरसेल्फ, स्पेंड द टाइम योरसेल्फ। तो बाहर की जो भी सिचुएशन के साथ साथ हमारी इमोशंस चेंज होती है, उसमें हम स्टेबल रहेंगे। तो आज हम यही डिटरमिन थॉट लेते हैं कि हमें हमारी इमोशनल फ्रीडम स्टार्ट नाउ, जिसके हमें कौन से स्टेप्स ध्यान देने हैं। फर्स्ट, empower yourself. Empower yourself with positivity. Any situation, any person जो कुछ भी दे रहा है वो सामने वाला है। मुझे अपने आप को पॉजिटिवली इतना empower करना है जो बाहर की बातों का इफेक्ट कम हो। मुझे इंटरनली अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है, इमोशनली एम्पावर्ड बनाना है, बिकॉज नाउअडेज हम सब की इमोशन सो सेंसिटिव हो चुकी है। किसी ने कुछ कहा, मूड चेंज, और मूड चेंज होने के साथ साथ इट्स टेक ए लॉन्ग टाइम टू कम नॉर्मल। हम सब फ्रीडम पसंद करते हैं ना, कोई कुछ भी हमको सजेशन देता है, बातें देता है, कुछ अच्छी बात भी बताता है, हम उसको क्या कहते हैं, आप सबने जो कहना था कह दिया, नाउ इट इज माय चॉइस। तो आज से कौन सी चॉइस को चेंज करना है? सेल्फ एम्पावर्ड, एम्पावर्ड योरसेल्फ विद द पॉजिटिविटी। फिर आप देखिए व्हाट द मिरेकल विल हैपन इन योर लाइफ।
और इंपावर करने के साथ साथ मुझे लाइट रहना है, पीसफुल रहना है। और इंपावर करने के साथ साथ सेकंड टिप्स, क्योंकि बातें तो बहुत सारी है लेकिन आज हम प्रैक्टिकल एक्शन पे आते हैं। स्मॉल स्मॉल टिप्स आपको ध्यान रखने हैं। फिर देखिए आपकी इमोशनल कितनी स्ट्रॉन्ग, इमोशनली कितना आप चार्ज और इमोशनली कितना फ्रीडम कि जो एज यू विश वो आप कर पाएंगे। यू विल नॉट डिपेंड फॉर एनीथिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। जब बहुत सारी एक बातें आ जाती है तो कभी कभी हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा बन जाता है, मेरे से हो नहीं पाता, मैं कर नहीं पाऊंगा, ये रोज मेरे साथ ऐसा ही होता है। वी क्रिएट आवर ओन बिलीफ सिस्टम। लेकिन आज मुझे अपने बिलीफ सिस्टम को भी चेंज करना है। यस, आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को सेल्फ एम्पावर्ड कर लिया है, अपने आप को चार्ज कर लिया है। तो जब अपने आप को पॉजिटिविटी से चार्ज कर देंगे तो बिलीव इन योरसेल्फ, मेरा फेथ, मेरा ट्रस्ट बढ़ सकेगा, बढ़ता जाएगा। और जब मेरा फेथ ट्रस्ट बढ़ता जाएगा तो सराउंडिंग की कैसी भी सिचुएशन हो, कोई मुझे हर्ट करे, डिस्टर्ब करे, एंग्री करे, आई विल हैंडल all the situation very peacefully. Today I have to take this decision. और उसके साथ साथ थर्ड इंपॉर्टेंट टिप्स, appreciate others. आप देखना आपकी इमोशनली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जो कहोगे रिटर्न कई गुना एज इट इज यू विल रिसीव फ्रॉम द अदर्स। एप्रिशिएट कीजिए, जहां पर आप बैठे उसको एप्रिशिएट कर कीजिए, अपने सराउंडिंग को एप्रिशिएट कीजिए, अपने साथ जिसके साथ बैठे हो, अपनी फैमिली मेंबर जहां भी है, एप्रिशिएट। और जैसे ही आप सब कुछ खुद को भी एप्रिशिएट कीजिए, ये भी बहुत जरूरी है। कभी हम बाहर तो दूसरों को कर लेते हैं लेकिन खुद को नहीं करते, मैं तो ऐसा ही हूं ना, और खुद दर्द में रहते, खुद पेन में रहते। नहीं, आज से सबसे पहले अपने आप से दोस्ती कर लीजिए। चेंज योर थॉट पैटर्न और एप्रिशिएट योरसेल्फ। एप्रिशिएट योरसेल्फ। अभी क्या एप्रिशिएट करना है? आई एम पीसफुल, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हेल्दी। अपने आप को रोज थपथपाइए। गिव योर टाइम टू योरसेल्फ, एप्रिशिएट योरसेल्फ। खुद को एप्रिशिएट करना है। तो जितना जितना हम एप्रिशिएट करते जाएंगे तो माइंड की जितनी भी हमारी ब्लॉकेजेस है, बॉन्डेजेस है, उन सब से हम फ्री होते जाएंगे, रिलैक्स होते जाएंगे। तो आज से ही इन 3 टिप्स को ध्यान देना है। empower yourself, and second, believe in yourself and appreciate others. तो आज से क्या करेंगे? किस बात पर अटेंशन देना है? आज आपका होमवर्क है और ये होमवर्क 1 वीक के लिए, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि वेलनेस सेशन में आप बहुत सारे सेशन सुन चुके हैं, इट्स नॉट न्यू फॉर यू, लेकिन आज आपको न्यूनेस लेकर के आनी है। आर यू रेडी? आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क फॉर दिस वीक, और आई रिक्वेस्ट यू आप इसको जेन्युइनली अपने ऊपर अटेंशन देकर के इस वीक का होमवर्क करेंगे। यू विल फील चेंज विद इन मी। आप वो फील करेंगे जिस बात को मैं बहुत समय से करना चाहता था, कर नहीं पा रहा था, लेकिन ड्यू टू द सेल्फ एम्पावर्ड, ड्यू टू द बिलीफ सिस्टम इन माई सेल्फ कि आई कैन डू इट एंड अप्रिशिएट टू अदर, एवरीथिंग बिकम पॉसिबल, इजी, सिंपल फॉर मी। तो इस वीक का होमवर्क, प्रिपेयर योरसेल्फ। क्या प्रिपेयर करना है? कुछ भी करते हैं, फर्स्टली वी डू द प्रिपरेशन। आज क्या प्रिपेयर करना है? ये 3 बातों का 3 टिप्स जो दे रहे हैं, ये 3 बातें आपको दिख रहे हैं। आपके पास डायरी पेन है तो आप लिख भी लीजिए, और ये आपके इस वीक का पूरा होमवर्क है। मई स्टार्ट हो गया ना, मई थोड़ा कैसा होता है? थोड़ा रिलैक्स होता है। बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती है, एग्जाम से फ्री हो जाते, रिलैक्स। कभी हम घूमने के मूड में होते हैं, शायद कभी किसी ने अभी प्रोग्राम भी बनाया होगा कि छुट्टियों में हम हिल स्टेशन पे जाएंगे, कूल प्लेस में जाएंगे, बिकॉज समर इज देयर। आज हम ये अपना
प्रोग्राम बनाते हैं फॉर 1 वीक के लिए, ये प्रिपरेशन आप देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। सी द ब्यूटी इनसाइड। तो क्या होमवर्क करना है, ये थॉट आपको देने हैं, थॉट उस फीलिंग के साथ, इमोशन के साथ, एंड एक्सपीरियंस इट। आई एम अ पीसफुल बीइंग। हर सिचुएशन में रिलैक्स एंड पीसफुल, रिलैक्स एंड पीसफुल। एट होम आई एम पीसफुल, एट ऑफिस में भी कोई भी सिचुएशन है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, जो भी बातें हो, अप एंड डाउन है, रिलैक्स एंड आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल। गिव द पॉज एंड पीसफुल। मेरी पीस को कोई भी आउटर सिचुएशन डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सेकेंड, आई एम अ पावरफुल बीइंग। अपने जो भीतर की एनर्जी उसको चार्ज कीजिए। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग विथ पॉजिटिविटी, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी एनर्जेटिक। कीप दिस थॉट और देखिए आपके अंदर कितनी वो शक्ति है जिस शक्ति के साथ आप हर कार्य को कर सकते हैं। एंड वो पावरफुल थॉट के साथ जो मैंने मेरे मन में इमोशनली बहुत सारी बॉन्डेजेस, बैरियर्स बना के रखे हैं जिन पर मैं डिपेंडेंट हूँ, free from that bondages, free from that. I am very independent. Today I will take my charge. I have to change. I am very peaceful being. I am very powerful being and relaxed. And third, very important and most tips, important tips, be thankful. Thankful. This thankful word is a miracle word, miracle word. Thankful for everything what God has given me. हर चीज का, हर बातों का आप धन्यवाद दीजिए and you feel you are blessed, you are blessed. हम thankful नहीं देते and again so many others thought it comes my way. So this is a homework for me. और इस होमवर्क को करने के लिए एक बात की रिक्वेस्ट है, only for 1 week, only for 1 week. आप खुद इसके मिरेकल एक्सपीरियंस कीजिएगा। आई एम पीसफुल बीइंग, आई एम पावरफुल बीइंग, बी थैंकफुल। और इसके साथ 1 वीक का इसी के साथ ऐड कर दीजिए। ये आपको करना है। कैसे करना है? ओनली 24 आवर्स में, ओनली फॉर 1 आवर जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप समझ सकते हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रही। ओनली फॉर 1 आवर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से 1 घंटा अपने आप को डिटैच कीजिए। बहुत सारा लंबा प्लेटफॉर्म है, यू नो दैट। उसमें भी आज हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, उससे भी हमारे इमोशन ऊपर नीचे, अरे उसने मेरी पोस्ट को लाइक ही नहीं किया, मैंने उसको मैसेज भेजा, रिप्लाई नहीं किया, बहुत सारा है। तो आज से फॉर 1 वीक इस 1 आवर इस गैजेट से जो भी है, जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है डिजिटल, इससे आपको डिटैच ओनली मैं 1 आवर की रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और फिर वो 1 आवर में क्या करना अपने आप को? डू मेडिटेशन, सिट इन द नेचर, गो इन द गार्डन, लिसन द म्यूजिक। बहुत सारी जो नेचुरल सराउंडिंग है उससे आप अटैच होइए। ओपन द विंडो, कभी अपने स्टार को देखिए, कितना ओपन स्काई है। सी द नेचर, इंजॉय द नेचर। क्योंकि आज ये गैजेट्स, कहीं जो भी टेक्नोलॉजी साधन को जुड़ते जुड़ते वी बिकम ऑल्सो लाइक ए इंस्ट्रूमेंट। जो हमारी क्वालिटीज है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ऑनेस्टली ये 1 वीक होमवर्क कीजिए एंड यू फील एंड यू डू द एक्सपीरियंस। एंड नेक्स्ट वीक हमें फिर एक्सपीरियंस अवश्य शेयर करेंगे। और ये सारी पॉजिटिविटी, ये चार्जिंग, ये सेल्फ एम्पावर्ड, ये बिलीफ सिस्टम मेरे में आएगा थ्रू मेडिटेशन, जिसका आप रोज प्रैक्टिस 5 मिनट 2 मिनट करते ही होंगे। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जहां पर भी आप बैठे हैं, आप स्ट्रेट होकर के बैठ जाइए एंड रिलैक्स। इस कुछ क्षणों में मुझे अपनी जो भी इमोशनल बॉन्डेजेस है, इमोशनल डिपेंडेंसी है, उससे रिलैक्स होना है, अपने आप को रिलैक्स करना है।
emotionally freedom and relax. जिसके लिए 3 tips. First, relax, recharge and refresh. जैसे बॉडी को रिलैक्स करते हैं, मुझे मेरे माइंड को रिलैक्स करना है. Relax. No waste thought, no negative thoughts. Relax yourself. I'm a peaceful being. I'm a powerful being. I charge myself and relax. Recharge yourself. Negative and waste emotion से मैंने अपने आप को डिस्चार्ज कर दिया. Now recharge again with positive thought, with powerful thought, with happy thought. Prepare yourself. I'm a peaceful being, powerful being. See the surrounding, the nature. My nature is also very peaceful. जो भी मैंने बातों को पकड़ा हुआ था, रिलीज इट. होल्ड नहीं कीजिए, रिलीज कर दीजिए. एंड रिलैक्स, रिचार्ज एंड रिफ्रेश. अपने चेहरे पर हल्की सी एक स्माइल लेकर के आइए. Feel that and you are refreshed. You are charged with positivity. मैंने अपने आप को इमोशनली फ्रीडम कर दिया. No dependency. Now I am independent. Forgive and forget. सबसे माफी मांग ली और सबको माफ कर दी. And relax, relax. I will do this practice especially for this week, and see the result and see the experience. No any dependency, emotional freedom. Take a deep breath. Take a deep breath, and whatever you have inside, negativity, jealousy, hatred, anger, irritation, release it, and receive the positivity inside. Take a deep breath from out. Do this practice. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti. So request to everyone, जो आपको होमवर्क दिया तो जरूर कीजिएगा and feel the experience. So raise your hand जो होमवर्क करेंगे for 1 week. Be peaceful being, be powerful being, and thankful. And the 1 hour I have to connect myself with the surrounding of nature and see your own nature. Om Shanti. Thank you, Didi. It was a really, really powerful session. And thank you so much for sharing the experiences and lessons.
I request everybody to please complete the homework has been given by Didi, and we are really blessed to have you, Didi. Thank you once again. Dear all, let's meet next week with the new learnings and thoughts. Thank you for attending the session today. Om Shanti. Om Shanti.